दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पकड़ यूएसडीएनआर पे बहुत अच्छी बन चुकी थी। उनमें मैं भी एक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी यूएसडीएनआर के अंदर ट्रेड करना चाहते हो देन आपके पास में एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। कहाँ वो ऑप्शन अवेलेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ और किस तरीके से आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको पीछे का बैक एंड का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अभी की बात करें यहाँ पर ना, मैंने यहाँ पे एक ब्रोकर को ओपन करके रखा है। मैं यहाँ पे ब्रोकर में अकाउंट खोलने की एडवाइस आपको नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है, पहले समझिए गेम क्या है, पीछे का बैकएंड का कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आप लोग ये चीज चाहते हो कि मुझे यूएसडीएनआर में काम करना ही करना है तो क्या सिंपल से रास्ते हो सकते हैं, मैं आपको वो भी शेयर कर सकता हूं बहुत ईजी वे में। मैं अभी यूएसडीएनआर में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। सिंपल सा रीजन क्या है, बिकॉज मैं यहां पर गोल्ड में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा हूं तो मैं गोल्ड पे शिफ्ट होना चाहूंगा। बट जो इंसान यूएसडीएनआर के अंदर ही काम करना चाहता है तो उसका क्या किया जाए, उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आइए कुछ बातें समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये एसजीएक्स है। यहां पर बात करिए है क्या, एसजीएक्स एक ब्रोकर की तरह वर्क करता है जो कंबाइन है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के साथ में। ये करता क्या है, ये करता ये है कि ये ना हमारी निफ्टी हो या दुनिया भर के स्टॉक्स हो या जो भी चीजें जो भी दुनिया में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होती हैं, सबसे पहली बात, चीजें अवेलेबल तब होती हैं जब वहां पर उनको फ्री टू ट्रेड कर दिया जाए। मान लीजिए मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, मैंने क्या किया, मैं एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल जीरो से समझाना चाहूंगा। एंड आपको ये चीज समझनी होगी कि किस तरीके से आप यहां पर बहुत इजी वे में वर्क कर सकते हो। और वर्क करने का ऑप्शन क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इंडिया से निकलने के लिए तैयार हो कि मुझे तो अभी ट्रेडिंग करनी है, देन आपके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन काउंट होने वाला है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें ना हमारे इंडिया में रेस्ट्रिक्शन लग सकता है कि मालिक आप पैसा नहीं कमा सकते, बट दुनिया के अंदर पैसा कमाना एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। कैसे, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो, आपने क्या किया, आपने 2000 पांच दस जब से भी स्टार्टिंग हुई थी यूएसडीएनआर की, तब से आप काम कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था। अब क्या है, आपको बोला जाता है देखो हम यूएसडीएनआर को ट्रेड करने के लिए तो रोक नहीं सकते, अगर ट्रेड करने से रोक देंगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भाई आप तो अपने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करने देना चाहते, जैसे कि चाइना के अंदर होता है। चाइना की करेंसी की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से चलती है, यूं चलती रहेगी, यूं उठेगी, यूं चलेगी और फिर नीचे आएगी और यूं चलेगी। तो चाइना की करेंसी के चलने के तरीके को देखकर अगर आप यहां पर यूएसडीआरआर को रोकना चाहते हो, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी करेंसी की असली वैल्यू आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाएगी। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, मैं अपने घर में बैठा हूं, मैंने बोला भाई मेरे नाम से ना मैंने एक करेंसी बना दी, कि कवि नाम से एक करेंसी बना दी जो कि मेरा नाम है। मैंने बोला एक करेंसी, और अपने घर में 4 मेंबर्स हैं, उन सबको सेम सेम बांट दी। अब उस कंडीशन में सोचो, वो करेंसी अगर मेरे घर में ही चलती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरा पड़ोसी भी मेरी करेंसी पे विश्वास नहीं करेगा। सेम चीज इंप्लीमेंट यहां पे होगी। अगर हमारी करेंसी के अंदर ट्रेड करने से लोगों को रोक दिया गया, जो कि किया भी गया है, लोगों को रोक दिया गया है, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि जो लोग रुके, रुके मतलब जो हेज करने वाले लोग थे। सोचो एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं। आप बेसिकली इंडिया में रहते हो, ठीक, इंडिया में रहते हो तो इंडिया में सबको पता है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं जॉब, ठीक। और कुछ परसेंट लोग हैं जो बिजनेस करने की तरफ फोकस करते हैं। बिजनेस में भी क्या चीज करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, बाहर से प्रोडक्ट लाते हैं। प्रोडक्ट कहां से आता है, बाहर से। मैक्सिमम कहां से आता है, चाइना से आता है, अमेरिका से आता है, प्रोडक्ट आता है। और बात करें जाने की कि यहां से प्रोडक्ट जाता है, तो वो है 10%, और जो आता है वो है 90%। तो कॉमन सी बात है कि हम लोगों को यहां पर ये बात समझनी होगी कि हम लोग प्रोडक्ट को इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करें। अब दुनिया भर में ट्रेड होती है डॉलर में, तो आज डॉलर का प्राइस मान लीजिए चल रहा है 85 रुपीज। 85 रुपीज डॉलर का प्राइस है। अब मैंने बोला कि भाई मैं XYZ कहीं पर, कहीं किसी कंट्री से, कंपनी से मैंने ऑर्डर लिया और बोला कि भाई मुझे ना 2 महीने बाद मेरा प्रोडक्ट मेरे इंडिया में चाहिए, तो मैं 85 के हिसाब से डील करना चाहता हूं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं इंडिया में बैठकर कहता हूं कि 2 महीने बाद मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, और मुझे ये भी पता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सोचो 85 की जगह 86 हो जाता है डॉलर, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, मुझे जो पैसा है अगर मैं बात करूं तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, कॉमन सी बात आ जाती है। और अगर सोचो वो 84 हो जाता है प्राइस, देन उस कंडीशन में मुझे कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो दोनों जगह पर क्या होगा कि यहां पर मैं
और वहां पर वो कंपनी क्या करेगी, पोजीशन को हेज करेगी। हेज करने का मतलब क्या होगा, मैं इंडिया में रहकर क्या करूंगा, लाइक अगर मैं यूएसडीएनआर की बात करता तो मैं वहां पे क्या करता, वहां पे मैं बेसिकली नॉर्मली क्या करता, बाय पोजीशन क्रिएट करता। बाय पोजीशन क्यों क्रिएट करता मेरे भाई, ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर करेंसी ट्रेडिंग रोकी ही नहीं जा सकती और वो अभी भी रुकी हुई नहीं है। जो करना चाहे वो इंडिया से बाहर निकल के कर सकता है। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आपने बाय किया, अभी 85 पे आपने डील तय की है। मान लीजिए कल क्या होता है, 85 की जगह प्राइस 86 हो जाता है, तो आपको 1 पॉइंट का जो प्रॉफिट है ना, वो यहां पर आपने जो पोजीशन बनाई है बाइंग पोजीशन, वहां पर आपको कवर हो जाएगा। और जो यहां पर प्रॉफिट हुआ 1 पॉइंट का, वो आपको वहां पे पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 86 के हिसाब से 2 मंथ के बाद आपको अपने प्रोडक्ट की जो आपने मंगाया है उसकी पेमेंट करनी है। तो इसी तरीके से वो इंसान वहां पर क्या करेगा, सेल पोजीशन क्रिएट करेगा। तो ये होता है काम करने का तरीका। क्यों, क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया है। अब सोचो मैं एक्सपोर्ट करता, तो एक्सपोर्ट वाली कंडीशन में क्या करना पड़ता, मुझको यूएसडी एनआर को क्या करना पड़ता, मुझे सेल करना पड़ता। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट भेजना है। सोचो आज 85 प्राइस है और कल अगर 86 हो जाता है तो मेरे लिए तो फायदे की बात है। कॉमन सी बात आ जाती है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है। मैं यहां से प्रोडक्ट 2 महीने के बाद मान लीजिए मुझे चाइना भेजना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में डॉलर का प्राइस आज 85 था जब हम लोगों की डील हुई थी, और वो 86 हो जाता है, तो मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे 1 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बट नहीं, यहां पर डील यह है कि जिस प्राइस से डील हुई है उसी प्राइस पर डील रहे, चाहे वो 2 महीने बाद आपकी डिलीवरी हो, चाहे 2 साल बाद आपकी डिलीवरी हो। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट को भेजना चाहता हूं, इंडिया से प्रोडक्ट बाहर जाता है, तो मुझको यहां पे सेल पोजीशन एक्टिवेट करनी पड़ेगी, जिसके तहत मुझको ऊपर जाने पर लॉस देखने के लिए मिलेगा। और ये जो लॉस है एक्चुअल में ये कवर कब हो जाएगा, जब मुझे वहां से डॉलर के रूप में पैसा मिलेगा। मान लीजिए डील 85 पे हुई थी, अब मुझे 86 के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो जो यहां पर 1 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ वो 1 पॉइंट का लॉस मुझको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम वर्क किया करता था। अब यहां पे हुआ क्या, हुआ ये कि इंडिया के अंदर ये बोल दिया गया कि भाई वॉल्यूम को देखते हुए हम ना स्पेकुलेशन अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि करेंसी ना हमारी स्टेबल होनी चाहिए। उसको देखते हुए यहां पर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला बेटा जितने भी लोग हो, जैसे कि हम देखें 60% लोग कौन है, रिटेल ट्रेडर, जो आम जनता होती थी। जो आम जनता केवल ट्रेडिंग पर्पज से काम करती थी कि वो बाय ट्रेड भी एक्टिवेट करेगी और वो जब उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो सेल ट्रेड भी एक्टिवेट करेगी। इससे क्या होता था, मार्केट में लिक्विडिटी आती थी। अब बचे जो 40% लोग हैं, उनमें से 40% में से मान के चलो कि लाइक मैक्सिमम लोग, अप्रोक्स कह सकते हो 30% लोग जो है वो क्या करते थे, वो भी बाय पोजीशन एक्टिवेट करते थे। कारण मैंने बताया कि हमारे यहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होता। तो इंपोर्ट होता है तो उनको बाय पोजीशन एक्टिवेट करनी होती थी। अब जो बचे 10% हैं, वो 10% अपनी पोजीशन को सेल करके रखा करते थे। कॉमन सी बात है। तो सेल करने वाले मैक्सिमम जो लोग थे वो एक तो ये हुआ करते थे और एक ये हुआ करते थे, ठीक, जिनको सामने से बाइंग पोजीशन कौन देता था, आम जनता, ये वाली आम जनता, और ये वाली जनता जो 30% हैजर हुआ करते थे। अब क्या है, अब इन लोगों को हैज पोजीशन करनी है, तो यहां पर इन लोगों को बाय ट्रेड तो एक्टिवेट करनी है। बट ध्यान देने की बात है, अगर ये 30% लोग बाय करना चाहते हैं तो केवल यहां पर अभी क्या है, 10% जो यहां पे सेल करना चाहते हैं वो लोग अवेलेबल है। कौन से वाले, यही वाले लोग। तो ये सारे के सारे जितने लोग थे ये मार्केट से बाहर हो गए। क्यों, क्योंकि आरबीआई के एक बेवकूफी भरे डिसीजन के कारण ये सारी कंडीशन क्रिएट हुई है। अब क्या होगा, अब कंडीशन ये बनी कि आम जनता तो जनता प्लस इन लोगों में से जो लोग हैं, जिन लोगों को यहां पर आप खुद सोचो 10% सेलर हैं अवेलेबल जो सेल करना चाहते हैं और 30% हैं जो बाय करना चाहते हैं। तो बीच के जो 20% का गैप है, इस गैप को कौन कवर करेगा, इस गैप को कवर करते थे बड़े बड़े बैंक्स। और यहां तक कि आपका आरबीआई भी, आरबीआई क्या करता था, डॉलर को सेल करके रखता था। बट ध्यान देने की बात है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है तो बैंक भी एक लिमिट से ज्यादा सेल पोजीशन एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बैंक जो एक्टिवेट करेंगे उनको डायरेक्टली वहां पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उनको कौन सा कोई प्रोडक्ट यहां पे इंडिया से बाहर भेजना है, उनको तो यहां पर पोजीशन बनाई है ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारी करेंसी नीचे की तरफ आए, लाइक यूएसडीआर नीचे की तरफ आए। बट यूएसडीआर नीचे आने की बजाय ये अभी की बात करें तो ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है और जाता ही जा रहा है। आप यहां पे देखोगे तो मैं यूएसडीआर का चार्ट खोलता हूं, आप चेक कीजिए कि यूएसडीआर की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है इस टाइम पर आते आते यूएसडीआर का हाल ऐसा है
कि कोई भी देश इस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जिस कंडीशन के साथ में यहां पे हमारे आरबीआई साहब ने, आरबीआई गवर्नर साहब ने जिस कंडीशन के साथ में यूएसडीएनआर के अंदर आम जनता को रोका था कि मालिक आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसका उल्टा ही इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है? जो जनता यहां पर सेल पोजीशन एक्टिवेट करती थी, मार्केट जब ज्यादा ऊपर आएगी तो सेल पोजीशन एक्टिवेट करने के लिए वहां पर प्लेयर्स खड़े होने चाहिए। अब 60% प्लेयर्स को आपने बाहर कर दिया, जो बचे हुए 40% प्लेयर्स हैं, वो लोगों में से भी 30% प्लेयर्स चाहते हैं कि यूएसडीआईएनआर ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि वो बाय बन के काम करना चाहते हैं। तो यहां एक तरह से बेसिकली एक बैलेंस को खराब करने का काम किया गया आरबीआई की तरफ से। और इस आरबीआई के डिसीजन से हुआ क्या, यहां के जो 40% ये बड़े प्लेयर्स थे, इनमें से 30% जो बायर थे, जो बाय करना चाहते थे, उनको यहां पर सेलर मिलते ही नहीं है। आप देखोगे कि 1 लाख ऑर्डर लगे पड़े हैं बाय साइड पर और 10,000 ऑर्डर लगे पड़े हैं सेल साइड पर। तो किस तरीके से वो 90% का डिफरेंस कवर किया जा सकता है? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या मिला? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। कॉमन सी बात आती है, आप कहेंगे ऐसा कैसे? जी ऐसा ही ऐसे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो अगर उस करेंसी में काम करना चाहते हैं तो ऐसी मार्केट में एंटर करना चाहेंगे जहां पर रेगुलेशंस एक लिमिट तक हो, इतनी रेगुलेटेड ना हो कि सुबह सुबह सोकर उठे और कहे कि आज कुछ तूफानी करते हैं। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे भाई यहां पर एक्सजीएक्स के अंदर आप काम कर सकते हो। कैसे? अब यहां पर हम चलते हैं। यहां पे आप देखोगे, यहां पर ये बेसिकली सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रोकर है जो कनेक्टेड है बहुत इजी वे में। अगर कोई इंसान इसमें काम करना चाहता है, करना क्या है? जाना है, जाने के बाद अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन के बाद में टर्म एंड कंडीशंस होती है इनकी कि इतना फंड होना चाहिए, इतने पे काम करना चाहिए। जो जितने भी बड़े बड़े हमारे हेजर्स हैं, अब बड़े बड़े की बात करें, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ये बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ में वो इंसान क्या कर रहा है? वो इंसान यहां जाकर ट्रेड करने की बातें कर रहा है। और सबको पता है कि हमारी करेंसी लाइक डॉलर के मुकाबले यूएसडी आईएनआर की बात करें, ये ब्रेक ही होती रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसी कंडीशंस हैं, जैसी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है मेरे भाई, उस कंडीशन में आने वाले 2 साल के अंदर ये 90 को टच करेगा, ठीक है? और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ये 100 को टच करेगा। इसको आप शर्त लगा के रख सकते हो, जैसी कंडीशंस या जैसी पॉलिसीज हमारी करेंसी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यूज की जा रही है। अब हंसी इस बात को देखकर आती है कि किसी भी देश की करेंसी को अगर फ्री फॉर ट्रेड कर दिया जाता है तो क्या वो एक्चुअल में उसकी खराबी दिखाई जाती है, अच्छाई दिखाई जाती है? आप एक बात सोचिए कि अगर हमारी देश की करेंसी के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये ऊपर जाती ही रहेगी, नो डाउट। क्या यहां पर ट्रेडिंग रोक देने से क्या ये एकदम साइडवेज रह जाएगी कि कोई ट्रेड ही नहीं करना चाहता? इसकी रियल वैल्यू जो आइडेंटिफाई की जा रही है मेरे भाई, वो इंटरनेशनल ब्रोकर्स में ट्रेड की जा रही है। ये बात ध्यान रखो। अगर आप यूएसडीआईएनआर में ट्रेड करना चाहते हो तो आप दुबई जाइए, दुबई जाकर किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर में अकाउंट ओपन कीजिए। वहां पर आपको इजीली यूएसडी आईएनआर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और यूएसडी आईएनआर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा तो वहां पर आपको अच्छी खासी वॉल्यूम, जिसमें कि बायर भी अवेलेबल हैं, जो लोग यूएसडी आईएनआर को बाय करना चाहते हैं, और यहां पर सेलर भी अवेलेबल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ट्रेड करने के लिए वहां पे आते हैं कि छोटे छोटे डाउनफॉल के अंदर वो लोग यहां पर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो उस जगह पर जो बायर की और जो सेलर की जो इक्वेशन है ना, कि दोनों के दोनों इक्वल के आसपास हो। मान लीजिए बाय के लिए 1 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं तो सेल वाले के लिए भी 80,000 ऑर्डर लगे हुए हैं। अब ये 80,000 ऑर्डर किसने लगाए हुए हैं? आम जनता। आम जनता मींस जिनके पास एक्सेस है ट्रेड करने के लिए। किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर? इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। आप इंडिया के अंदर रहते हुए इंडियन ब्रोकर के अंदर इंडियन करेंसी को, इंडियन लोगों को ट्रेड करने से रोक सकते हो, बट इंटरनेशनल अकाउंट्स के अंदर इंटरनेशनल लोगों को ट्रेड करने से यहां पर कतई भी नहीं रोक सकते। सो आप यहां पे देखिए कि अभी का हाल क्या है। मैं यहां पे देखो किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूं, ना ही मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है। मैं तो खुल्लम खुल्ला आपको बोलना चाहूंगा, आपके पैसे की वैल्यू जिस दिन से कह सकते हो, यहां पे बात करें, आप यहां पे देखो, जब तक रिटेल ट्रेडर अवेलेबल थे तब तक के क्या था, प्रेशर बना हुआ था। और ये प्रेशर जो है ना, आप नोटिस करो
ये जो प्रेशर है ये अच्छे खासे तरीके से बना हुआ था। पूरा 2023 जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बीता। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि भाई 82 से लेकर 83 के बीच में पूरा 2023 बीतता गया और ये बहुत ही इजी वे में चलता भी रहा। बट आप देखो 83 से लेकर 86 आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा मैं आपको बताता हूँ। ये लगा यहाँ से, लाइक आप देखोगे मार्च से, मुझे याद है 11 मार्च, ठीक, 11 मार्च से ट्रेड होना बंद हो गई थी और 4 अप्रैल या 5 अप्रैल से ट्रेड होने के बाद में जिनकी पोजीशन थी वो कट कर दी गई थी। तो अप्रोक्स इस जगह से आप नोटिस करो, जब से ये डिसीजन लिया गया है तब से इसको 3 रुपए अप जाने में, समझ रहे हो, कहां 82 से 83 जाने में, यहां से आप देखो 82 से 83 जाने में लग गया कितना, 1 ईयर। कहां आप देखोगे मार्च से लेकर अभी मार्च आया भी नहीं है, अभी के अंदर आप देखोगे तो यहां पर 3 रुपीज का डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। कहां पूरे एक साल में 1 रुपीज का डाउनफॉल देखने के लिए मिला था हमारी करेंसी में, और कहां एक साल से पहले ही 3 रुपीज का डाउनफॉल देखने के लिए मिल गया। सो इस चीज को देखते हुए वो लोग जो कि गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हो, तो उनसे बस एक बात पूछिएगा कि हमारे बैंक में रखा हुआ पैसा, हमारे बैंक में रखा हुआ पैसा किस तरीके से हमारी वैल्यू कम होती जा रही है और उसके अंदर हमारा कोई फॉल्ट है भी नहीं। तो इसके पीछे का एक मेन कारण ये भी काउंट हो रहा है कि आप अपनी करेंसी को फ्री फॉर ट्रेड नहीं करना चाहते। वही बात है, मैं अपने घर में रखी हुई करेंसी को कहने लगूं कि भाई ये जो मेरा नोट है ना, इसकी वैल्यू 1000 रुपए है, लाइक 1000 रुपए के इक्वल है, मैं जबरदस्ती इसको थोपना चाहूं लोगों के ऊपर कि ये तो इतने की है, केवल बोलने से नॉट पॉसिबल। करेंसी की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होती है आप खुद समझिए। करेंसी की वैल्यू आइडेंटिफाई होती है लाइक मल्टीपल चीजों से, जैसे कि मान लीजिए स्टॉक की बात करें, एक स्टॉक की आइडेंटिफाई कैसे होती है कि उसका रिजल्ट क्या रहा, उसके डायरेक्टर्स कौन है, कैसे वो कंपनी चल रही है, क्या क्या चीजें उस कंपनी में हो रही है और क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, उसका कितना प्रॉफिट आता है, कितने टाइम से काम कर रही है। सेम चीज करेंसी के साथ होती है। करेंसी के अंदर कितने लोग विश्वास करते हैं, करेंसी को कितने लोग बाय साइड पर काम कर रहे हैं, कितने लोग सेल साइड पर काम कर रहे हैं। बाय साइड पे काम करने वालों का इंटेंशन क्या होता है कि करेंसी टूटेगी, ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात आती है। सेल साइड पे काम करने वालों का मतलब होता है कि करेंसी मजबूत होगी, करेंसी नीचे जाएगी। तो ये बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने खराब करने का जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के कारण हमारी करेंसी 1 रुपये जो साल भर में टूटा करती थी, अभी 3 रुपये साल भर से पहले टूटना चालू हो चुकी है। और डेफिनेटली जैसा चलता जा रहा है ना, जिस कंडीशन में ये ग्रीन 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 कैंडल बन रही है ना, इतनी कैंडल बनेगी तो कुछ ना कुछ टूटेगा। और यहां पर आप देखोगे आने वाले टाइम में ये 3 रुपए गिरी है, एक ही साल के अंदर 6 रुपए भी गिरेगी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जैसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। कोई बाय साइड पर ट्रेड करना चाहता है ना भाई, वो यहां जा सकता है, वो दुबई जाके ऐसे अकाउंट्स के अंदर ओपन करे, इंटरनेशनल अकाउंट होते हैं, उसमें क्या रहता है, उसके अंदर आप मल्टीपल लाइक कंट्री के स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। ये चीजें अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया में ये अलाउ ही नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में ढंग से ट्रेड कर पाओ। बट आप ध्यान रखो, अगर आप दुबई जा रहे हो तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप गोल्ड के साथ साथ आप इन मल्टीपल करेंसीज में ट्रेड कर पाओ और ट्रेड करके खुशी खुशी पैसा अर्न कर पाओ। और यही आपका अगर मेन मोटिव है तो। और कोई कहता है कि नहीं हमारा मेन मोटिव ये नहीं है, हम तो नहीं करना चाहते, भाई आपकी जो बैंक में रखा हुआ पैसा है ना वो टूटता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे काउंट करो तो बहुत दुख होता है चीज देखकर। और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको, मैक्सिमम लोगों के बात समझ में आ रही है कि ये जो चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करेंसी अच्छे होने का नहीं है, ये करेंसी बर्बाद होने का है। जहां साल भर में 1 रुपया टूटता था, इस बार 3 रुपए टूट चुका है और ये नीचे आने का नाम तो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, एक बार गया तो गया। आप इसको पीछे देखो, अगर मैं बात करूं तो पीछे आप देखोगे तो इसका हाल कुछ इस तरीके का बनाया हुआ। इसका तो बेसिकली बोलते हैं ना मजाक मजाक में कि इसकी तो बैंड बज गई, ये वो चीज़ काउंट हो रही है। आप नोटिस करो, मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ, लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ पे देखिए, मैंने अपना बेसिकली जो बीटेक स्टार्टिंग की थी यहाँ पे की थी, ठीक है। यहाँ पर प्राइस था 55 रुपीज़, मुझे बहुत अच्छे से याद है 55 रुपीज़ था। ये देखिए 55 से 86 हो गया, ठीक। आप नोटिस कीजिए कितने सालों के अंदर ये चीज़ कितना ज़्यादा ग्रो कर गई। और यहाँ पर बातें की जाती थी क्या कि इसको स्टेबल करेंगे, अगर ये स्टेबल भी रही ना, यहाँ पे भी रहती तो भी बहुत खुशी की बात थी। बट यहाँ पे बात करें इसका हाल देखोगे तो इसका हाल इतना बुरा बना दिया गया है कि आने वाले टाइम के अंदर ये 100 रुपये टच होने वाली है। एंड जो लोग खुश होते हैं कि भाई हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सामने पिक्चर सामने है, जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट के मुकाबले आई थिंक कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। रही बाकी करेंसीज़ की बात करें, बाकी करेंसी जैसे यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर भी जाती है
और नीचे भी आती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे जीबीपी यूएसडी की बात करें, यहाँ पर ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, बट हमारे वाले के साथ क्या होता है, हमारे वाला केवल और केवल सीधा 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 ऊपर जाता है। और इसमें आरबीआई, ना ही आरबीआई कुछ कर पाता है, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर शीर्ष में बैठा हुआ वो हमारा नेता, ना वो कुछ कर पाता है। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना कि किस तरीके से सिंगापुर दुबई में अकाउंट खोल सकते हैं, मैं बता देना चाहूँगा, कुछ खास नहीं करना होता। आप वहाँ पे जाते हो, कंपनी स्टेबलाइज करते हो। कंपनी किस चीज़ के लिए होती है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग कंपनी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ, लाइसेंस आपको दिया जाता है। लाइसेंस सिस्टम दुबई में भी रहता है और लाइसेंस सिस्टम सिंगापुर में भी रहता है। लाइसेंस सिस्टम होने के बाद में आप वहाँ पे क्या करते हो, अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो। जो भी आपका ब्रोकर है उस ब्रोकर के साथ में वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करते हो, इंडिया से पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू वहाँ पे भेजते हो, एंड इस तरीके से ट्रेड वहाँ पे कंटिन्यू की जाती है। और दुनिया भर के स्टॉक्स के अंदर, दुनिया भर के इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, सब जगह पे आप काम कर सकते हो। इंडिया में क्या ड्रामा है कि आप यहाँ पे एनएसई और बीएसई इसके अंदर काम कर सकते हो, बजाओ तालियां। पर यहाँ पर ऐसा ड्रामा नहीं है। यहाँ पर आप एक ब्रोकर की मदद से पूरी दुनिया में जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं उन स्टॉक मार्केट को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर वे में ये चीज़ करते हो देन डेफिनेटली आपके पास काम करने के लिए मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल एसेट्स होंगे जिनके अंदर आप वर्क कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है, आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइक स्टॉक की बात करें या फिर नॉर्मल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, फ्यूचर भी अवेलेबल हैं, एंड आप चाहें तो मल्टीपल पेयर्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल आपको दिखाई दे जाएंगे। आप अच्छे जाइए, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, कौन कौन चीज़ों के अंदर आप काम कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें काम कर सकते हो। इसकी लिंक आप डायरेक्टली www.sgx.com पे जाइए और चेक कीजिए, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे अकाउंट ओपन ना करे, अकाउंट ओपन तब करे जब उसको प्लान हो कि वो शिफ्ट होना चाहता है। मैं यहाँ पे ऑप्शन देना चाहता था कि अभी भी ट्रेड हो रही है। जो इंसान कहता है ना मुझे बाय साइड पे ट्रेड करनी है, भाई यहाँ लोग करोड़ों लगा रहे हैं। आप सोचो, किसी ने यहाँ पे लाइक उसको भरोसा है किसके ऊपर, हमारे आरबीआई के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे देश के लोगों के ऊपर। बिकॉज हमारे देश के लोगों के ऊपर क्यों कहना चाहता हूँ, हम लोग 90% प्रोडक्ट जो है बाहर से मंगाते हैं। केवल दिवाली या होली पर होते हैं कि हम चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो 90% बाहर से आता है। 10% जो बाहर जाता भी है वो ऐसा प्रोडक्ट जाता है जो लाइक पूछो मत। सो मुझे लोगों पर भी भरोसा है, गवर्नमेंट पर भी भरोसा है, और अब तो मुझे आरबीआई पर भी भरोसा है कि इनसे भी कुछ ना हो पाएगा। सो आप अगर यहाँ पे बाय साइड पर ही ट्रेड लेते हो और बाय साइड पर ही पैसा लगाते हो देन डेफिनेटली ये ना ये ऊपर की स्क्रीन तोड़ के ऊपर जाएगा। सो ये कंफर्म है। लाइक समझ रहे हो, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो दिख जाती हैं, बट यहाँ पर अगर पॉलिसीज की बात करें, पॉलिसीज के नाम पर यहाँ पर केवल क्या चल रहा है, केवल स्कैम चल रहा है जो आपके सामने है। आप देखोगे यहाँ से भागना चालू हुआ है जब से रिटेल ट्रेडर को रोका गया है, एक भी ढंग की रेड कैंडल बन के नहीं आई है। और 2023 में देखोगे आप, बहुत इजी वे में रिटेल ट्रेडर ने सेल पोजीशन बनाई हुई थी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी लाइक एक प्रेशर को मैनेज करने की कोशिश की गई थी और उस समय तक यहाँ पर होल्ड भी किया गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ समय होल्ड भी किया गया। 2015 से लेकर 17 तक की बात करें, यहाँ पे आप देखिए 15 से लेकर और 2017 तक की बात करें तो करेंसी हमारी एक ही लाइक लेवल पे खड़ी थी, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करो, करेंसी लेवल पे भी खड़ी थी और नीचे ऊपर मूवमेंट कर रही थी। बट जब से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को रोका गया है, आप नोटिस करोगे कि ये तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आरबीआई के बारे में आप क्या सोचते हो, कि आरबीआई क्या अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगी या नहीं करेगी, या फिर आप अपनी पॉलिसी को चेंज करोगे कि इंडिया के मार्केट को छोड़ कर कि हम तो चले टाटा बाय बाय दुबई मार्केट में या सिंगापुर मार्केट में। ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरीके से वर्क किया जाता है। आई विश कि यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं यूएसडीएनआर के बारे में। आने वाले टाइम में ये 100 रुपीज़ तक कितने टाइम में पहुँच सकता है? क्या मैंने ज़्यादा सोचा है कि 3-4 साल लगेंगे, या फिर उससे पहले ही ये शुभ घड़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।